हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए, आज का थाली बहुत ही सुपर होने वाली है, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी, साथ में हेल्दी भी बहुत है, तो आप लोग ज़रूर ही देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले ली हूँ घिउरा। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे? तो हमारे यहाँ डोरका या घिउरा भी बोलते हैं। तो चलिए इसे पहले छील लेते हैं। तो यहाँ पे घिउरा की सब्जी के लिए ना थोड़ा सा चना दाल पहले से भिगो के रख दिए थे और अच्छे से फूल भी गए, तो इसे डाल देते हैं साइड में। अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो देखिएगा। और अगर अच्छा लगे ये रेसिपी ना, तो कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे घिउरे ऐसी तरह से छील लेनी है। तो इस तरह से अच्छे से ग्रीन वाले पार्ट को हटा लेती हूँ ना, तो अच्छे से ये बारीक में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप चाहे तो इसे चाकू से भी सिसो के भी उसको हटाते हैं ना, वैसे भी हटा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही मैं बनाती हूँ। अगर एकदम ताज़ा ताज़ा घिउरा रहता है ना, तो उसको इस तरह से ऊपर से सिर्फ छिलका सिर्फ हटा देते हैं, जो पतली वाली छिलका रहता है ना उसको हटाते हैं। उसके बाद सारा घिउरा छिल गई थी ना, तो इसके आगे पीछे वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको हटा देते हैं और सभी को अच्छी तरह से इस तरह से साफ कर लूँगी। और देखिए ये सभी को यहाँ पे काट ले, सभी अच्छे से छिल गए हैं, हट गई है। चलिए इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो बड़े से बर्तन में यहाँ पे रख के और सभी को एक करके अच्छे से धो लेती हूँ। तो ये वाली सब्ज़ी होती है ना, तो बिना काटे ही धोते हैं, क्योंकि इसमें पानी वगैरह बहुत ही एक्स्ट्रा छोड़ती है ना, इसीलिए इसे काट करके नहीं धोंगे। अगर काट करके भी धो भी लेंगे ना, तो इसमें पानी बहुत छूटेगी, तो इसीलिए इसे पहले ही मैं धो ली हूँ और इसे बारीक बारीक इसे काट लेती हूँ। तो बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, क्योंकि सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी ना, चना दाल और डोरका को मिक्स करके बनाऊँगी, तो सूखी सब्ज़ी रखना है, इसीलिए बारीक बारीक चॉप करेंगे ना तो जल्दी से और जल्दी भी बन भी जाती है। और बड़े बड़े पीस में अगर काटेंगे ना, तो मसाले वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे सभी कट कर लेती है। इसके बाद चढ़ा देती है एक साइड चावल और गैस को ऑन कर देती है, साथ ही में चढ़ा लेती हूँ दाल। तो ये वाली दाल मसूर की दाल है, तो मसूर की दाल हमने कुकर में डाल करके और इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। तो दाल को ना लगाने से पहले ना अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि अपना घर का बना बनाया है ना, तो इसमें छिलका बहुत रहती है, तो इसको धोने से ना साफ़ हो जाएगी। उसके बाद दाल में जितना पानी रखनी है ना उतना पानी डाल लेती हूँ उसी करो, और डाल देती हूँ इसमें मेथी पत्ता कटे हुए, तो पहले से हमने काट के रखा था। उसके बाद डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही में हल्दी पाउडर डाल करके और कुकर बंद करके और डाल देती हूँ गैस पे, और ये भी बनती रहेगी। तो आज की दाल हम बहुत सिंपल ही रखे हैं, क्योंकि आज ना पकौड़े और सब्जी रहेगी ना, तो सिंपल ही दाल रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरी गैस खाली थी ना, तो यहाँ पे डाल लेती हूँ गैस पे कढ़ाई, और कढ़ाई अच्छे से गर्म होने देंगे। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे डाल लेती हूँ सरसों का तेल। तो मैं ज़्यादा ना सरसों के तेल में ही सब्जी बनाती हूँ, तो सरसों का तेल भी बहुत ही अच्छी रहती है और खाने में भी हेल्दी रहती है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गई थी, तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई और सूखा मिर्च का फ़ोरन दे देंगे। उसके बाद फ़ोरन अच्छे से चटक जाए ना, तो इसमें प्याज डाल देती हूँ सॉफ्ट होने के लिए। तो प्याज थोड़ी ही सॉफ्ट हुई थी ना, तो उसमें चना की दाल डाल दूँगी, ताकि दोनों अच्छे से इस तरह से भून जाए। तो चना दाल थोड़ी सी भून जाए ना, तो इसमें डाल देती हूँ घिउरा यानी डोरका। तो सभी को डाल करके ना अभी हाई फ्लेम करके नहीं अच्छे से इसे सॉफ्ट कर लेनी है। तो सभी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी पक जाए ना डोरका, तो इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक और सिर्फ हल्दी पाउडर। तो ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डाल रही हूँ, सूखी वाली सब्जी है ना, तो इसमें हल्दी नमक सिर्फ डाल करके फ़ोरन पर वाली बनाऊँगी। तो ये फ़ोरन वाली डोरका की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढक के डाल दी हूँ सब्जी को, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इधर मैं ले लेती एक केला के फूल, और इसका देखिए आज हम कचरी बनाएंगे यानी पकौड़ा। तो देखिए बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो इसका पकौड़ा शायद आप लोग बनाते भी होंगे। तो यहाँ पे ना जो ऊपर वाला जो हार्ड वाला पार्ट है ना, उसको सबको हटा दी हूँ और इसका डेंटल को भी हटा देती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो बीच वाला जो पार्ट जो होता है ना, उसका रख ली हूँ और साथ ही में प्याज डाल ली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या की थी ना, केला के बेर को काटने के लिए हाथ और चाकू में मैंने तेल लगा रखी थी। उसके बाद चलिए यहाँ पे इसे बारीक बारीक काट लेते हैं। इसके बाद इसमें 1-2 चीरा इस तरह से लगा देनी है, और इसके बाद इसे स्लेब पे रख के ना बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो इस तरह से बारीक बारीक आसानी से ये कट जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक पतीला में पानी ले आई हूँ, और कुछ देर के लिए ना इसे पानी में ऐसे ही रख के छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें का कसा वगैरह ना हट जाए।
तो इसे 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए पानी में रख करके साइड कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्याज को छील लेती हूँ और छिल के बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो इसमें का प्याज है ना बहुत बारीक बारीक होनी चाहिए, तो बारीक बारीक की रहती है ना तो ज़्यादा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है। और साथ ही प्याज को ना इस तरह से हाथ से इस तरह से बारीक बारीक तोड़ लेनी है। तो इस तरह से मसल के कचरी में डालते हैं ना, या चना दाल की कचरी हो या केला के बेर का, तो वैसे मिक्स जल्दी से हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सब्जी को चला ले रही थी और अभी 2 मिनट के लिए रख दी हूँ, अभी बननी बाकी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पानी से धो करके अच्छे से इसे छान के हटा ली हूँ और रख ली हूँ दूसरे बर्तन में। उसके बाद डाल देती हूँ प्याज और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे चने का बेसन डाल देती हूँ और साथ ही डाल देती हूँ मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी धनिया पाउडर। तो मसाला यहाँ पे थोड़े थोड़े डाल रही क्योंकि थोड़े से ही यहाँ पे केला के बेर का फूल था ना, तो यहाँ पे थोड़े से था। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा सरसों का तेल और अजवाइन को क्रश करके डालती हूँ और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पत्ता को भी कट करके डाल सकते हैं। तो केला के फूल को इस तरह से कचरी या पकौड़ा बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप चाहे तो इसे ज़रा तेल में रहे ना गोला गोला बना करके भी छान के भी खा सकते हैं या कम तेल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी भी हमारी अच्छे से बन गई थी और इसे तेज़ गैस पे सुखा ली थी। उसके बाद गैस को ऑफ कर दी, सब्जी बन गई थी। उसके बाद डाल देती हूँ तवे गैस पे और तवे को ना अच्छे से गर्म होने देंगे धुआं आने तक। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तेल रख के ना कचरी बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सरसों का तेल डाल दी, वो अच्छे से गर्म हो गई थी ना तवा। तो इसके बाद डाल देती हूँ यहाँ पे एक एक करके कचरी। तो तवा अच्छे से गर्म रहती है ना तो इसमें थोड़ा सा बेटर ये चपकेगी नहीं और आसानी से ये पलट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हाथ से इस तरह से शेप बना करके अच्छे से चिकना थोड़ा सा कर ले रही थी और एक एक करके डाल दी। तो जब तक ये कचरी पक रही है ना तब तक दाल की कुकर भी सीटी ठंडी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मथने से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दाल को। मिक्स करने के बाद मैं मथने को धो करके पानी से डाल दी हूँ और इसमें डाल दी हूँ गर्म पानी और यहाँ पे जीरा राई मिर्ची से सिंपल सा तड़का लगा दी हूँ और डाल कर रख दी हूँ साइड में। उसके बाद यहाँ पे कचरी भी बन गई थी एक साइड, तो इसे और पलट लेती हूँ। तो इसे अलट पलट कर ना इस तरह से थोड़ी सी पका लेनी है और इसे पकाते वक्त ना गैस को मीडियम ही रखेंगे ना तो अच्छे से अंदर तक ही पकेगी और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो ये ज़्यादा तेल में नहीं बनी है ना, कम तेल में है तो सॉफ्ट ही रहेगी, ज़्यादा क्रंची नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा तेल में बनाएंगे ना तो ये बहुत ही क्रंची बन के तैयार होगी। और ऐसे भी बनाते हैं कम तेल में तो हेल्दी भी रहती है और अच्छी भी लगती है खाने में। तो यहाँ पे सारा खाना बन के रेडी हो गई थी। चलिए इसके बाद थाली लगा लेती हूँ। तो थाली में डाल लेती हूँ गर्मा गर्म चावल। तो चावल डाल के ना अच्छे से इसे शेप पे दे दी हूँ। इसके बाद यहाँ पे डाल लेती हूँ जो सब्जी बनाई थी ना वो डाल लेते हैं। साथ ही यहाँ पे डाल लूँगी दाल और साथ ही सुबह के नाश्ते में जो चटनी बनाई थी ना तो धनिया मिर्ची का चटनी है तो यहाँ पे डाल लेती हूँ। साथ ही में केला के बेर की कचरी डाल लेती हूँ और आज की थाली बनके रेडी हो गई है। तो आज की दोपहर की थाली आप लोगों को पसंद आए तो हमें जरूर से कमेंट में कीजिएगा कि कैसी बनी है। तो इस तरह से सिंपल थाली बनाएंगे ना तो कोई आपको हानिकारक नहीं है, बहुत ही हेल्दी थाली है और बिहार की बहुत ही मज़ेदार ये थाली बनके तैयार हुई है। तो देखिए यहाँ कचरी कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। तो आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। तो केला के फूल के ना और दूसरे तरीके से भी बनाते हैं तो वो रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, बाय बाय।